पत्रकार साथियों के साथ बातचीत में मैं कुछ बिंदु प्रकाश में लाना चाहूंगा। ये 2 दिन पहले भारत सरकार के माननीय मंत्री पीयूष गोयल जी आए थे। धान खरीदी के बारे में बड़ी चर्चा हुई। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ और उसके प्रवक्ताओं द्वारा कई विभिन्न विषय रखे गए। धान चूंकि छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण है, धान खरीदी का विषय, और हम सब चाहते हैं कि इसमें तथ्य सामने आए। मुख्यमंत्री जी जब भी बात करते हैं धान खरीदी के बारे में आधी अधूरी बात करते हैं और राजनीतिक बात करते हैं। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के लिए धान खरीदी एक उद्योग है, एक व्यवसाय है, कमीशन वसूली का धंधा। किसानों के हित उनके एजेंडे में नहीं है। आप ये देखिएगा, पिछले साल 1,07,000 क्विंटल 1,07,00,000 टन धान की खरीदी हुई। जब माननीय मंत्री जी आए थे, यूनियन मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि आज की तारीख तक 53 लाख टन चावल जमा हुआ और 13 तारीख को पत्र लिख के ये बता दिया गया कि हम 58 लाख से ज्यादा चावल जमा नहीं कर सकते। ये एकदम स्थापित तथ्य है। अब दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ज्यादा धान को कम कर दिया गया, माने ज्यादा चावल जो लेने वाले थे उसको कम कर दिया गया। और बात ऐसी है कि पहले केंद्र सरकार ने कहा 86.5 लाख टन हम धान चावल हम लेंगे, उपार्जन करेंगे, फिर 61 लाख टन कर दिया गया। माननीय मंत्री जी ने 61 लाख टन करने का कारण बताया, लेकिन दोनों में माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान क्या है? 86 लाख टन लेने की जब घोषणा केंद्र सरकार ने, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के कारण देश में अनाज का संकट है, इसलिए वो 86 लाख टन ले रहे हैं, उपार्जन कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं हमारे ऊपर। दूसरी बात, जब 61 लाख टन कर दिया गया, जब इन्होंने 58 लाख से ज्यादा चावल देने में असमर्थता व्यक्त की, केंद्र सरकार ने 61 लाख टन कर दिया, तो इन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम इसके लिए पत्र लिखते हैं। तो एक ही मुद्दे में 2 बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही। अब जो दूसरी बात है, पिछले साल 1,38,00,000 टन धान के उत्पादन का अनुमान था। इस लाख अनुमान है 1,36,000। ये 1,36,00,000 ये छत्तीसगढ़ सरकार के फसल उत्पादन आयुक्त का आंकड़ा है, मेरा आंकड़ा नहीं है। अब यदि 86 लाख टन देते हैं तो 1,25,000 टन चावल यदि सरकार खरीदती है तो 86 लाख टन तो चावल ही नहीं बनता जो 67 किलो में होगा। अब 11 लाख टन यदि धान बचता है तो छत्तीसगढ़ के पीडीएस के लिए चावल कहां से आएगा? 11 लाख टन में यदि मिनिमम 14 लाख टन मिले तो यह जादू है क्योंकि भूपेश बघेल जी की मिशनरी 11 लाख टन धान में 14 लाख टन चावल बना लेगी अपने पीडीएस के लिए, छत्तीसगढ़ की आवश्यकताओं के लिए, जबकि उससे ज्यादा की जरूरत है वो। तो ये कौन सा उनका गणित है? कहां से वो चावल लाएंगे पीडीएस के लिए और कहां से वो धान लाएंगे इसके लिए? अब इसके आगे बात करें, जब उन्होंने चावल घोटाले के बारे में इशारा किया, जिसको मैं बार बार लिखते रहा, छत्तीसगढ़ में न्यूनतम उत्पादन धान का 7.5 क्विंटल जसपुर में, अधिकतम 17 क्विंटल रायपुर जिले में। भूपेश बघेल जी बोलते हैं 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। मैंने बार बार आग्रह किया राजस्व विभाग को बोल के आंकड़ा सुधरवा दीजिए कि कितना पैदा होता है प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ में एवरेज में, या 20 क्विंटल कौन से जिले में पैदा होता है, आप अपने आंकड़े को सुधरवा लीजिए फिर खरीदिए। अब केंद्र सरकार ने बायोमेट्रिक कर दिया इस चक्कर के चलते, क्योंकि रिकॉर्ड के आधार पर 20 क्विंटल हो नहीं रहा, तो बायोमेट्रिक हो गया तो इनके पेट में दर्द हो गया। भाई, आप जब खुले तौर पे ईमानदारी से धान का उपार्जन करते हैं तो बायोमेट्रिक हो या कुछ भी हो, आपको परेशानी क्या है उससे? जितना धान का उत्पादन है उतने खरीदी की घोषणा करते हैं, इसका मतलब आप तस्करी, जो छत्तीसगढ़ शासन का, भूपेश सरकार का मुख्य स्टार्टअप है, वो धान में भी तब्दील हो रहा है। धान तस्करी को बढ़ावा देने के लिए ही, चोरी के धान खरीदने के लिए ही ये बात कर रहे हैं।
कि बायोमेट्रिक का विरोध कर रहे हैं। अब दूसरी बात, जिस घोटाले का अंदेशा माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने व्यक्त किया, मैं बार बार ये कहते रहा, भाजपा के प्रवक्तागण भी, नेतागण भी कहते रहे, सबसे पहले 28 महीने कोरोना में नेशनल खाद्य माने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, राज्य खाद्य सुरक्षा कानून का 5 किलो, उसका 5 किलो और 5 किलो कोरोना का, उस दौरान मिला 10 किलो लोगों को। ये 5 किलो चावल किसका गायब हुआ, कौन खाया उसको? माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी जांच कराने की घोषणा करेंगे क्या? 13,000 दुकान स्वीकार किया उन्होंने कि कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ बोलते हैं, कभी भौतिक सत्यापन नहीं हुआ बोलते हैं, कभी शार्टेज पाया गया बोलते हैं। 24 मार्च को आप लोग विधानसभा कवरेज करते हैं, 24 मार्च को जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल में रखी जानी थी, षड्यंत्र पूर्वक 23 तारीख को 17 अवसान कर दिया गया उसको। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि 13,000 दुकान में कितना शार्टेज पाया गया, वो कितने मूल्य का होता है, जमा करवाया गया तो कितनी मात्रा में जमा करवाया गया, किन लोगों से जमा करवाया गया, कितनी मात्रा बताएं उसकी, वसूली हुई नकदी में तो कितने लोगों से वसूली हुई, उसका मूल्यांकन किसने किया, और 13,000 दुकानों का अचानक सत्यापन कितने दिन में हुआ। उसके बाद आपने घोषणा की थी कि अनियमितता के खिलाफ FIR करवाएंगे, तो यह भी आपको बताना चाहिए कि FIR करवाएंगे, क्योंकि महादेव सट्टा के खिलाफ मुख्यमंत्री जी सिलसिलेवार बयान देते हैं कि हमने इतने FIR किए, इतने चालान किए, इतने रेड कॉर्नर नोटिस किए, जैसे पुलिस का प्रवक्ता जैसे बयान देता है ना, उस तरह से। तो जब आप महादेव सट्टा के प्रवक्ता बन सकते हैं, तो ये तो गरीबों के खादान से जुड़ा विषय है। अनाज की चोरी जो है, डकैती जो है, ये आपके संरक्षण में डकैती हो रही है क्या चावल की? और यदि नहीं हो रही, आप कार्रवाई कर